लिव इन रिलेशनशिप ये एक रस्म थी एक कम्युनिटी की। अभी कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, क्या पता। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आपको कमेंट्स में लिख दूँगी कि कौन सी कम्युनिटी से ये रस्म ताल्लुक़ रखती है। तो उस कम्युनिटी में है कि 1 साल तक लड़का लड़की 1 साल साथ रहकर देखें, अगर उनके जहन मिलते हैं तो फिर वो शादी कर, फिर वो माँ बाप को अपनी रज़ामंदी बताएं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। 1 साल का वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें। ये हो गया लिव इन रिलेशनशिप 1 साल के लिए। फिर 1 साल के अंदर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये एक दूसरे को नोटिस करते हैं कि हाँ भाई, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो फिर वो रेडी हो जाते हैं, माँ बाप को बता देते हैं कि हम अब रेडी हैं शादी करने के लिए। अब इस रस्म को एज अ ट्रेंड हर इंसान ने अपने मुफाद के लिए यूज़ किया है, अपने मतलब एक नाजायज़ ख्वाहिश के लिए चूज़ किया, जिसमें शादी भी ना हो, साथ भी रहें और वक्त भी गुजारें और एक दूसरे के ऊपर रोक टोक भी ना करें। जब साथ हों घर में तो एक दूसरे की ज़रूरत बन के रहते हैं। घर से बाहर निकले, कोई किसी को कुछ ना कहे, जो करे उसका दिल, रहते ये साथ हैं। तो एक रस्म को इन्होंने एक गलत ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया है। और हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ये हराम है रस्म। जब रस्म हराम है तो फिर ये जो ट्रेंड चल रहा है तो ये क्या हो गया, हराम हो गया। और इसमें नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा, कौन बताएगा? मैं बताती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान औरत का है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नुकसान औरत का है। ये वो बेवा, तलाकशुदा, घर से निकाली हुई औरत होती है, बस इसके पेशानी पे निकाह का स्टैम्प नहीं लगा हुआ होता बस। और जिसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में होती है वो भी इसी इंतज़ार में होता है कब मुझे छोड़ के जाए। फिर ये एक दूसरे का जीना आराम करते हैं, फिर ये अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और नुकसान मर्द का नहीं होता, नुकसान औरत का होता है, वो कहीं की भी नहीं रहती।